बाज़ साहब ज़रा बताइएगा, अभी तो ज़रा हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सुपर 8 मरहले का कल से आगाज़ हो रहा है। अभी तक न्यूजीलैंड से खेला, खिलाड़ी ने परफॉर्म भी कर दिया। कल नामीबिया से खेला, कल न्यूजीलैंड है। कितनी स्ट्रॉन्ग टीम से सामने इंडिया जैसी टीम है, ज़रा हमें थोड़ा सा आइडिया दें किस तरह की टीम है न्यूजीलैंड की जो अब तक खेल रही है। न्यूजीलैंड इंडिया जैसी टीम तो नहीं है, क्योंकि इंडिया इस वक्त उनके जो जितने भी बैटर्स हैं और बॉलर्स हैं वो मैच चेंजर हैं। न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी इवेंट पे हमेशा अच्छा खेलता है, बहुत लिमिटेड प्लेयर होते हैं, लेकिन आजकल जो इनके दोनों ओपनर है ना वो बड़े ही मैच चेंजर हैं, हार्ड हिटर हैं, मतलब पावर हिटर जिनको बोलते हैं ना। और नंबर 3 पे दिमाग से खेलने वाला सेंसिबल प्लेयर रविंद्रा है। फिर उन्होंने क्या करा, जो नंबर 6 पे पिछले आईसीसी इवेंट में खेला था फिलिप्स, वो 4 पे आ गया। तो उन्होंने भी चेंजिंग करी है, वो एक फॉर्मूले से नहीं चले। अच्छी चीज़ यह है कि वो हर टीम को सामने देखकर वो उनकी स्ट्रेंथ बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पा रहे अभी तक। माइट भी हो सकता है, जैसे अभी साइम ने कहा कि आज फ्राइडे दुआ करें तो अल्लाह ताला मैनेजमेंट को हिदायत दे दे। लेकिन प्रोफेशनल टीम है, सारे मैचेस इंडिया में खेलें। अब वो पहला मैच श्रीलंका में आके खेलेंगे, तो इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और हमारे जिस तरह बैटर्स हैं, साहबजादा फरहान इस वक्त टॉप स्कोरर हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में। साइम को अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, आगा को अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। बाबर का जो रोल है वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा, ही नहीं हो पा रहा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सच्ची बात बताऊँ। बाबर का रोल जब भी शुरू होगा जब 2 जल्दी आउट होंगे, और कोई भी पाकिस्तानी ये दुआ नहीं करेगा कि 2 जल्दी आउट हो जाए। तो उसके बाद अगर वो 10 ओवर हो जाते हैं तो फिर 10 ओवर के बाद मैं तो बाबर के लिए थोड़ी पूरा मैच हो रहा है, मुमकिन हाँ, तो लेकिन टीम के साथ जैलिन करना होगा ना कहीं। सदफ उसका नंबर 4 जो दिया गया है ना, उसमें 10 ओवर के बाद आपने वो उसका खेल नहीं है पावर हिटिंग ना, वो ग्राउंड शॉट तो मार सकता है। तो ये चीज़ें तो पहले डिसाइड हो जानी चाहिए। अब अल्लाह ताला ने इन्हें अकल तो दी है, लेकिन इस्तेमाल सही नहीं करते। जो हमारे सेलेक्टर्स हैं ना या हेड कोच साहब हैं, इन्हें सोचना चाहिए था कौन सूटेबल है। अब फ़खर जमान ने हमेशा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करा है ओडीआईज़ में, लेकिन वो लेफ्ट हैंडर है। और बीच में हमारे साइम के बाद नंबर 7 पे आता है लेफ्ट हैंडर। तो 2 3 4 5 6 इस नंबर पे एक लेफ्ट हैंड का होना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कल फ़खर को खिलाना चाहिए। ऑल्सो बासित भाई, हमने ये देखा है कि हमारे बैटर्स पावर प्ले में परफॉर्म नहीं कर पाते। पावर प्ले तो भी एक चिड़िया ही है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे कि वो है क्या। और अभी आपने खुद भी बताया कि न्यूजीलैंड, वो उनके जब खिलाड़ी आते हैं बैटर्स ख़ास तौर पर, वो पावर प्ले में बाउंड्रीज़ मारते हैं, अच्छी खासी बाउंड्रीज़ मारते हैं। एक तो ये फ़र्क आप कैसे देख रहे हैं, इस पर क्या तज्जिया करेंगे? ना ऑल्सो अब उनको टैकल कैसे करें हम, मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? देखो अपना साइम 6 ओवर में होती है 36 बॉल है, और 36 बॉलों में आप मिनिमम 55 रन आपको बनाने चाहिए मिनिमम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम तो आप 80 रन भी बना सकते हैं, जो हमारे प्लेयरों में इतना वो नहीं है। हम बना रहे हैं 44, 45, 46, 47। 47 के बाद भी 8 रन शॉर्ट हो जाते हैं। मैं 47 लगा रहा हूँ, चलें टॉप। ठीक है, वो जो 8 रन आप शॉर्ट होते हैं ना, वो आपको फिर नीचे वालों को उसको बनाने होते हैं। वो गेम नहीं है हमारे नीचे वालों को। न्यूजीलैंडर के जो है ना मिडिल ऑर्डर, उनके पास वो सलाहियत है, एक ओवर में 15-15 रन बना सकते हैं। नॉट इन प्रेमदासा, ओके। इन इंडिया। हमारे जो प्लेयर हैं छोटी टीमों के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब बड़ी टीम आती है तो मेरी तरह इधर बैठे हो। अच्छा, आपने शुरू में मेंशन किया कि अब तक ये लोग इंडिया में मैच खेल रहे थे, कल श्रीलंका में खेलेंगे, तो क्या करना चाहिए? टॉस अगर हम जीत जाते हैं, बैटिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। हमेशा सदफ ये देखा जाता है कि सामने वाले का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो बाद में किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आपको अपोजिट कर लिया तो आपके हाथ पांव फूल जाए ना। आपने जो फैसला भी करना है उसको सही साबित करना प्लेयर्स के हाथ में और मैनेजमेंट के हाथ में। वो क्या प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, वो आप किस तरह मतलब ग्राउंड के अंदर शो करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो फिर आपका फेलियर होगा। आपने कहा कि फ़खर को लाना चाहिए, और किस खिलाड़ी ये मेरी सोच है। हाँ, और किस खिलाड़ी को अब्रार ड्रॉप करना को खिलाना चाहिए। शाहीन और अब्रार दोनों नहीं, अब्रार और अपना फ़खर जमान, क्योंकि अगर आप शाहीन या नसीम शाह को खिलाते हैं तो फिर आप 7 नंबर तक बैटिंग पे जाएंगे। मेरा ख्याल है ये जो कोच आया ना हमारा, ये टू मैनी ऑलराउंडर्स को लाइक करता है। तो ये कम से कम पिछले मैच में तो 9 नंबर तक बैटिंग थी, मुझे लगता है 8 नंबर तक रख के
गो फॉर स्पेशलिस्ट। कोई भी सदफ आपने बड़ा टूर्नामेंट जीतना है हमेशा स्पेशलिस्ट से जीता जाता है, मीडियोकर से आप नहीं जीत सकते। एंड व्हाट अबाउट शादाब, क्योंकि शादाब को खिलाया, फ़खर को हमने बेंच पे बिठाया, इसी तरीके से हमने अबरार को भी बेंच पे बिठाया और हमने उस्मान तारिक को भी यूटिलाइज़ नहीं किया। मुझे एक चीज़ बताओ, उन्हें पहले ओवर से ही फर्स्ट शुरू के जो ओवर्स हैं उनसे ही उन्हें इन करवा दिया। पावर प्ले के बाद हमने ये बात शुएब मलिक से हम कर रहे थे डिस्कस, तो शुएब मलिक कप्तान रह चुका है ना, तो वो बता रहा था पावर प्ले में उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा नहीं होता। पावर प्ले के बाद बहुत डेंजरस बॉलर है वो उस्मान तारिक, तो उसको 10 ओवर के बजाय आपने 7-8 ओवर में लाना चाहिए, 7 ओवर में, 8वें ओवर में, इन ओवर से लाएं आप प्रेशर डालें कि किसी बैटर को सेट नहीं होने दें। अगर आप सेट होने देंगे तो वो बाद में सबको मारेगा। डेथ ओवर में किसको यूटिलाइज करना चाहिए? ये तो अब वही करेंगे, खेलता कौन है? सलमान मिर्ज़ा है और इन्होंने, मुझे लगता है कि आल गो विद अबरार, वर्ल्ड नंबर 2 है इस टाइम पे दुनिया में, अबरार, और उसको आपने बाहर बिठा दिया। लेकिन उनको इंक्लूड करेंगे तो फिर बात ये फैसले करने ना, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ साइम को कि जुम्मे का कहा था साइम ने, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। दुआएं तो दूसरे लोग भी करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला पूरी कायनात का रब है। बेशक। तो वैसे आपकी क्या थोड़ी सी इंट्यूशन है पाकिस्तान जीत जाएगा, मैच कांटे का मुकाबला होगा? 65-35, 65 न्यूजीलैंड। 65 न्यूजीलैंड जी, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी सोच है कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए बिकॉज दे प्लेड इन इंडिया, नाउ दे आर इन श्रीलंका, दे हैव दिस एज। ठीक है बासित भाई।